Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is standard deviation for grouped frequency distribution. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम, यानी ये चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है एंड जिसका आप आगे यूज़ कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. सो यूज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू राइट एंड एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख भी सकते हो एंड उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो. बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर फर्स्ट क्विकली रिवाइज द प्रीवियस टॉपिक. ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने देखा, एक्सप्लेन किया. ठीक है, क्या फॉर्मूला देखा हमने? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई. यानी कि एफ आई एंड एक्स आई माइनस एक्स बार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया एंड उनकी क्या की हमने समेशन यानी एडिशन एंड स्क्वायर रूट में वो वैल्यूज़ हमने डाली थी. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए. Let us start our today's class on standard deviation for group frequency distribution. आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने वाले हैं जिसमें डाटा कैसा रहेगा आपका ग्रुप डाटा एंड साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी. ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में भी तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था. स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रॉ डाटा भी हम निकाल चुके हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमने फाइंड किया है. ठीक है, तो आज हम ग्रुप्ड डाटा दिया है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं ये देखेंगे. पहले हम प्रीवियस लेक्चर का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं. क्या फॉर्मूला देखा हमने? सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय समेशन एफ आई. ये प्रीवियस लेक्चर का फॉर्मूला है जिसमें डाटा कैसा था? अनग्रुप डाटा. तो इसमें और ये ग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस है? तो आपका फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर डायरेक्ट एक्स आई की वैल्यू x1 x2 x3 गिवन था. यहाँ पे कैसा रहेगा डाटा? ग्रुप डाटा. ग्रुप यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा डाटा रहेगा. और आपको यहाँ एक्स आई की वैल्यू फाइंड करनी है. एक्स आई यानी क्या होगा? मिड पॉइंट. और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम सभी को पता ही है. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे? एक्स आई. तो यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा रहेगा. कौन सा? क्लास इंटरवल का. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई. सेम फॉर्मूला यहाँ रहेगा, बस हमें एक्स आई यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है और अनग्रुप डाटा में ऑलरेडी गिवन होता है. ठीक है, तो ये एक बड़ा फॉर्मूला है. इसके अंदर ध्यान से देखिए एक छोटा फॉर्मूला प्रेजेंट है एक्स बार. एक्स बार को ही हम क्या कहते हैं? मीन. मीन यानी ही क्या होता है? एवरेज. ठीक है, तो एक्स बार का फॉर्मूला निकालना है. तो अगर आपने यहाँ पे उंगली रख दी, छुपा दिया, तो जो बच गया वो एक्स बार का फॉर्मूला है. ये सिर्फ हम ट्रिक याद रख रहे हैं
फॉर्मूला याद रखने के लिए, ठीक है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन यानी एडिशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये एक्स बार का यानी एवरेज का फॉर्मूला है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। सो अब हम ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मीन, मीन यानी एक्स बार, और जब तक हम मीन निकालते नहीं है हमारा प्रॉब्लम आगे बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। सो कैलकुलेट मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो मीन यानी क्या होता है, एक्स बार, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी सी वी, ठीक है। आप उसे सी वी से भी डिनोट कर सकते हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सी वी का फॉर्मूला क्या है ये आपको याद होना चाहिए, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार यानी मीन इन 200, यानी हमारे पास मीन भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको कहा है क्या, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं, हमें कहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिए। तो तुरंत आपको फॉर्मूला याद करना है, एंड फॉर्मूले में जो भी टर्म वहाँ पे लगेगी वो हमें फाइंड करनी ही पड़ती है। तो फॉर्मूले में क्या आता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार यानी मीन, एंड सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये कितने मार्क्स के लिए आता है, 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ही क्वेश्चन ये होता है, फाइंड वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो 6 मार्क्स के लिए। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला बताएगा कितने कॉलम बनाने हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल्स टू, सारा कैलकुलेशन कहाँ होता है, रूट के अंदर, समेशन यानी एडिशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, एंड नीचे क्या होता है, समेशन एफ आई, ठीक है। ये फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर और एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है वो, एक्स बार का, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई। तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है, तो आप यहाँ भी वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम बनाते हैं टेबल। टेबल में कितने कॉलम लगेंगे कौन बताएगा, फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर छोटा फॉर्मूला हमने साइड में या फिर नीचे लिख लिया। अब छोटे फॉर्मूले से बड़े फॉर्मूले तक पहुँचना है। देखिए कॉलम कैसा रहेगा, पहला कॉलम एक्स आई का। अब ध्यान से देखिए, एक्स आई यानी क्या होता है, मिड पॉइंट, ये क्लास इंटरवल का, क्योंकि इसके पहले वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें डायरेक्ट हम एक्स आई की वैल्यू गिवन थी, यानी कि यहाँ था 5, 15, जो भी 20, यहाँ पे वैसा दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 वैल्यू है और हमें इसका क्या निकालना है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो एक कॉलम एक्स्ट्रा रहेगा, और किसका है, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, यानी यही क्लास इंटरवल सी आई, यानी फ्रीक्वेंसी यानी ये एफ आई है, ठीक है। तो पहला कॉलम किसका आएगा, क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम एक्स आई का, तीसरा कॉलम एफ आई का, चौथा कॉलम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, पांचवा कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार का, 6 नंबर का कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, एंड 7वें नंबर का कॉलम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। तो एक एक्स्ट्रा का कॉलम जो ज़्यादा है वो किसका है, क्लास इंटरवल का, क्योंकि हमें डायरेक्टली एक्स आई गिवन नहीं है, हम इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसे कहते हैं एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, पहला कॉलम रहेगा क्लास इंटरवल का सी आई, दूसरा कॉलम एक्स आई यानी उसके मिड पॉइंट का, देखिए इसका मिड पॉइंट, फिर नेक्स्ट कॉलम एफ आई का, उसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई, ये हो गया। नेक्स्ट एक्स आई माइनस एक्स बार का, नेक्स्ट इसके स्क्वायर का, ध्यान से देखिए, सो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एंड लास्ट कॉलम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ऐसे हमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनाने हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट 40 to 50, ठीक है। तो इतना ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी है कि नहीं, एग्ज़ाम में और भी आगे आ सकता है क्लास इंटरवल।
अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप भूल गए हो तो मैं साइड में यहाँ पे देखिए एक करके दे रही हूँ आपको। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जो आंसर मिलेगा वो इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ कैसे करेंगे आप, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मिड पॉइंट पहले ही निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार बताया, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेटर में ये हम सॉल्व करते हैं। कैलसी को ऑन करने के बाद पहला क्या है, क्लास इंटरवल 0 to 10, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, तो आप ये बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये बटन हमने दबा दी, देखिए यहाँ पे आ गया एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। सो पहला क्लास इंटरवल क्या है हमारा, 0 to 10, सो 0 प्लस 10 नीचे आने के लिए यहाँ पे दबाएंगे हम बटन, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे दबा देंगे इक्वल के बटन, देखिए क्या आ गया 5, तो 5 क्या हो गया इसका मिड पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 5। नेक्स्ट देखिए 10 and 20 का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, याद रखिए मिड पॉइंट निकालते वक्त बीच में साइन कौन सा होना चाहिए, प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे 10 and 20 है तो क्या डालेंगे हम, फिर से ये बटन दबाएंगे क्योंकि एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे, देखिए आ गया यहाँ पे। सो 10 देखिए दूसरा क्लास इंटरवल प्लस 20 नीचे आने के लिए बटन दबाई हमने 2, और लास्ट में इक्वल कितना आ रहा है 15, ठीक है 15। तो इसका मिड पॉइंट 5, यहाँ 15, तो इस तरीके से इसका क्या आएगा 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 35, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी 45। तो कैलकुलेटर में आप डालेंगी तो ऐसी वैल्यूज़ मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एफ आई, तो एज इट इज़ लिखना है, ये फ्रीक्वेंसी है। सो 14, 23, 27, 21 एंड लास्ट 15, ठीक है, ये हो गया। अब क्या नज़र आ रहा है ऊपर, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो कैलसी में हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 एंड 14 है, 5 इंटू 14 जो आता है यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, ठीक है, इस कॉलम में। सो 5 इंटू 14 इक्वल्स कितना बता रहे हैं 70, यहाँ पे लिखेंगे हम 70। नेक्स्ट है 15 इंटू 23, ठीक है। सो 15 इंटू 23 इक्वल्स 345। नेक्स्ट 25 इंटू 27, 25 इंटू 27 इक्वल्स 675। नेक्स्ट 35 इंटू 21, 35 इंटू 21 इक्वल्स 735 एंड लास्ट 45 इंटू 15, 45 इंटू 15, सो ये आ गया 675, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का, एक्स आई यानी ये कॉलम एंड एक्स बार, तो हमने एक्स बार तो अभी तक फाइंड ही नहीं किया है, तो याद रखिए जब तक आप मीन फाइंड नहीं करते आगे के कॉलम आप फाइंड कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले हम एक्स बार फाइंड करेंगे मीन, तो क्या फॉर्मूला है मीन का, यहाँ पे ध्यान से देखिए, समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई, यानी इस कॉलम की यहाँ नीचे एडिशन करनी पड़ेंगी यानी एफ आई की, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें एक्स बार। सो अब हम पहले एक्स बार फाइंड करेंगे क्योंकि जब तक हम ये फाइंड नहीं करते आप ये वैल्यू ये कॉलम नहीं फाइंड कर सकते। तो इसमें देखिए समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, सो एफ आई इंटू एक्स आई जो कॉलम है उसकी हमें क्या करनी पड़ेंगी एडिशन, तो ये वो कॉलम है तो पहले हम इनकी क्या करते हैं एडिशन, ठीक है। सो 70 प्लस 345 प्लस 675 प्लस 735 प्लस 675
लास्ट में इक्वल के बटन दबा देंगे। तो ये बता रहा है 2500, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2500। नेक्स्ट अब नीचे है एफ आई की एडिशन। सो एफ आई का जो कॉलम है उसके हम एडिशन करते हैं। सो पहला नंबर है 14 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 15 और लास्ट में इक्वल के बटन दबाते हैं तो आ रहा है 100, यानी कि एफ आई के कॉलम की एडिशन कितनी है 100। अब ये दोनों ही वैल्यू उठा के हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो ऊपर 2500 एंड नीचे 100। सो कैलकुलेटर में डालेंगे, एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये बटन दबाएंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ऊपर 2500, नीचे यहाँ से उतरेंगे हम एंड 100 एंड लास्ट में इक्वल के बटन दबा देंगे, ठीक है। कितना बता रहा है कैलकुलेटर 25। सो देयरफॉर एक्स बार की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स बार इक्वल्स टू 25। एक्स बार यानी क्या है मीन। ध्यान से देखिए यहाँ पे मीन लिखा हुआ है। ये अगर कहते भी नहीं कि मीन निकालना है तो भी हमें यहाँ पे मीन फाइंड करना ही पड़ता है। सो एक्स बार 25 आप टेबल के ऊपर जहाँ एक्स बार का काम पढ़ने वाला है वहाँ पे लिख के रख सकते हो कि एक्स बार कितना फाइंड किया आपने 25, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई यानी ये कॉलम एंड एक्स बार यानी 25। तो इन दोनों का क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करते जाना है एंड यहाँ पे लिखना है यहाँ मॉड प्रेजेंट है क्या नहीं। तो माइनस में अगर आंसर आता है तो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला एक्स आई क्या है 5 माइनस 25, ठीक है। सो 5 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या बता रहे कैलकुलेटर -20। सो यहाँ लिखेंगे -20। नेक्स्ट 15 माइनस 25, ध्यान से देखिए यहाँ 15 है, ठीक है। सो 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 इक्वल्स टू -10। नेक्स्ट 25 माइनस 25, क्योंकि एक्स आई है, एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 25 में से 25 चले गए 0। नेक्स्ट 35 माइनस 25, 35 माइनस 25 इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो 10 एंड 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 लास्ट में कितना आ गया 20। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20। चलिए एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया हमने। एक्स आई यानी कि ये कॉलम एंड एक्स बार यानी 25 जो हमने अभी भी फाइंड किया। नेक्स्ट इसका क्या करना है, ये जो कॉलम है इसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर करते समय हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम ये टर्म डालेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आपको नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट एंड ये है क्लोज ब्रैकेट। सो ओपन ब्रैकेट, उसके अंदर पहला नंबर डालेंगे, क्या है पहला नंबर -20, इसे क्लोज कर दिया। अब देखिए इसका क्या प्रेजेंट है यहाँ पे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की बटन है, ये दबा दी। लास्ट में इक्वल कितना बता रहा है 400। माइनस कहाँ चला गया, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा एंड माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। नेक्स्ट यहाँ पे -10 का स्क्वायर ब्रैकेट -10 ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में उसका क्या करना है स्क्वायर इक्वल्स क्या बताता है 100। यहाँ 0 का स्क्वायर यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर 10 का स्क्वायर यानी 100 एंड 20 का स्क्वायर यानी कि ऐसे कैलकुलेटर में डालेंगे आप 400। तो इस तरीके से स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब ध्यान से देखिए लास्ट वाला कॉलम क्या कह रहा है, एफ आई एंड एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। दोनों के बीच में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो एफ आई यानी कि फिर से हमें स्क्वायर नहीं करना है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्क्वायर कर चुके हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ है ये दो कॉलम, तो एफ आई यानी ये कॉलम हो गया एंड एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो आप ऐसा करके रख सकते हो ताकि आपका ध्यान ऐसा ही जाए कि इन दोनों का क्या करना है हमें मल्टीप्लिकेशन। गलती से एक्स आई के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
पहला नंबर है 14 एंड यहाँ पे क्या है 400, ठीक है। सो 14 इंटू 400, ठीक है, इक्वल की बटन दबा दी। क्या बता रहे हैं 5600, यहाँ पे लिखते जाएंगे 5600। नेक्स्ट FI की वैल्यू कितनी है 23 इंटू 100, ठीक है। सो 23 इंटू 100 इक्वल्स 2300। नेक्स्ट FI कितना है 27 एंड ए स्क्वायर 27 इंटू 0, ठीक है। 0 से आप किसे भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है 0। नेक्स्ट 21 इंटू 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 2100 एंड लास्ट 15 इंटू 400, ठीक है। सो 15 इंटू 400 और इक्वल्स कितना बता रहा है कैलकुलेटर 6600, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, फॉर्मूले में ए कॉलम का समेशन यानी एडिशन नज़र आ रहा है, तो हम इसकी क्या करेंगे एडिशन करेंगे। तो कैलकुलेटर में अब हम एडिशन करते हैं 5600 प्लस 2300 प्लस 0 नहीं डाला तो भी चलेगा 2100 प्लस 6000 और लास्ट में इक्वल की बटन दबाते हैं। तो ये आ गया है समेशन FI XI माइनस X बार का स्क्वायर इक्वल्स टू 16000। तो इस तरीके से हमने ये भी फाइंड कर लिया है। अब हम ये फार्मूला एक बार फिर से लिखेंगे एंड इसमें सारी वैल्यूज़ क्या कर देंगे पुट करेंगे। इस तरीके से हमने ये टेबल बना लिया है। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन रहता है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आपको 6 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब देखिए डायरेक्ट 6 मार्क्स लास्ट आंसर पे तो नहीं रहते हैं, तो स्टेप के ऊपर मार्क्स है। तो अगर आपने यहाँ X बार ये फाइंड कर लिया, क्योंकि आप इतना कैलकुलेट करोगे तब जाके X बार निकलेगा तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। ये टेबल आपने बना लिया तो 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे की स्टेप कर लिया आपने सिग्मा तो 1 मार्क्स, वेरिएंस निकाल लिया आधा मार्क्स, ठीक है, 1 मार्क्स, ऐसे करके वो पूरे टोटल 6 मार्क्स होते हैं। तो ये तो हो गया मी। अब देखिए क्या कहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी क्या होता है सिग्मा बाय X बार इंटू 100। तो सिग्मा यानी क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम एक बार फिर से लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन FI XI माइनस X बार का स्क्वायर एंड नीचे समेशन FI, ठीक है। अब इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। अब ये जो वैल्यू है इनके एडिशन हमने की है, कहाँ पे है देखिए यहाँ पे 16000 डिवाइडेड बाय समेशन FI, यानी ये कॉलम को देखना पड़ेगा कौन सी भी वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी है, जो कहा है उसी की वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे समेशन FI कितना है 100, ठीक है। अब ये वैल्यू पूरी आप कैलकुलेटर में डाल सकते हो। ध्यान से देखिए तो कैलसी में हम ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले आप स्क्वायर रूट की बटन फाइंड करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बटन दबाने के बाद देखिए आ गया। अब आपको पता है कि एक टर्म न्यूमरेटर में है एक टर्म डिनोमिनेटर में है, तो हम ये बटन दबाएंगे जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिकेट करती है, ठीक है। सो ये बटन दबा दी। ध्यान से देखिए आ गया यहाँ पे। अब ऊपर 16000 एंड नीचे उतरने के लिए ये बटन दबाएंगे। देखिए कर्सर नीचे आ गया है, ठीक है। सो अब क्या डालेंगे वहाँ पे 100 एंड लास्ट में कौन से बटन दबा देंगे इक्वल। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे 4√10। सो 4√10 आ गया। लेकिन अगर हमें पॉइंट में आंसर चाहिए तो कौन सी बटन दबानी पड़ती है। देखिए ध्यान से यहाँ पे डिलीट की बटन नज़र आ रही है, ये नहीं दबानी है, इसके ऊपर जो SD की बटन है वो दबानी है, ठीक है। सो दबा दी। तो देखिए क्या बता रहा है कैलकुलेटर
12.64 एंड और भी डिजिट सामने नज़र आ रहे हैं, तो पॉइंट के बाद में आप 2 डिजिट लिख सकते हो। सो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 12.64, तो ये हमें मिल गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड करना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो आप चाहे तो अगर आपने वेरिएंस भी निकाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो हम वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। सो वेरिएंस यानी क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा कितना आया है 12.64, इसका स्क्वायर, तो ये हम डालेंगे कैलकुलेटर में। ठीक है, क्या डालना है 12.64, सो 12.64 एंड इसका स्क्वायर, स्क्वायर के बटन कहाँ है, ये स्क्वायर, लास्ट में इक्वल दबा देंगे। ध्यान से देखिए क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे 159.7696। ठीक है, सो 159.76 इतना हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे 3 डिजिट लेते हैं तो यह आंसर 159 आया है, तो हो सकता है वो आंसर 160 भी आए तो भी वो राइट है। ठीक है, 159 या फिर 160.02 ये भी आंसर सही है। चलिए, तो वेरिएंस भी निकाल लिया, निकालने के लिए नहीं कहा था, फिर भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस उसे क्या कहते हैं, CV। क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा बाय x बार इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो देयरफॉर CV इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा यानी ये है क्या, नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 12.64 अपॉन x बार यानी मीन, कहाँ है मीन, ये 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 100। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, कैलकुलेटर में। ठीक है, ध्यान से ध्यान से देखिए, एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे, तो कौन सी बटन दबाएंगे आप, ये वाली, यहाँ पे नज़र आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये दबा दी। अब देखिए ऊपर है 12.64, सो 12.64, नीचे उतरते हैं 25। अब देखिए साइड में भी जाना है, तो ये जो एरो है ये हम दबाएंगे, ये दबाने के बाद आपका कर्सर यहाँ पे पहुँच गया है। ध्यान से देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन क्या है 100, 100 एंड लास्ट में हम दबाएंगे इक्वल की बटन। देखिए फ्रैक्शन में आंसर बता रहा है, अब हम SD के बटन दबा देंगे, तो ये बता रहा है 50.56, तो देयरफॉर CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50.56, आप उसे परसेंट से डिनोट कर सकते हो। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू 50.56। तो इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर सकते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या किया पहले हमने क्लास इंटरवल लिखा, फिर मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने XI फाइंड किया, FI गिवन था, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये करने के बाद नीचे एडिशन कर ली एंड क्या फाइंड किया पहले, x बार मीन फाइंड करने के बाद XI माइनस x बार फाइंड किया, फिर साइड में उसका स्क्वायर किया और फिर FI एंड ये 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, वेरिएंस सिग्मा का स्क्वायर होता है वो भी फाइंड कर लिया एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि पेपर में क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी सिग्मा बाय x बार इंटू 100, तो आपको सिग्मा निकालना ही है एंड x बार भी फाइंड करना ही है। सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका ये फॉर्मूला है, यानी कि ये टेबल आपको वहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, और एग्जामिनेशन में आप ये कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है एंड करेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है, तो मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपको वीडियो रिपीटेडली देखना है, उसके बाद में आप उसे स्टॉप कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। उसके बाद में ये 6 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं और मैंने ये एग्जाम्पल उसके नीचे आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये उसका आंसर, ये तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे उसका आंसर है, ये चौथा एग्जाम्पल, ये उसका आंसर,
ये 5वां एग्जाम्पल है, ये उसका आंसर, यानी लास्ट एग्जाम्पल है उसका आंसर। तो जब भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। अगर देखिए यहाँ पे 55 to 65 और यहाँ पे 65 आ गया, मतलब ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यूस होता तो आपको सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता, कंटिन्यूस, जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कैसे कंटिन्यूस बनाते हैं। क्या करना पड़ता है, लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना पड़ता है। हर बार हर क्लास इंटरवल के साथ वैसा ही करना है, सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड, क्या 0.5। उसके बाद में उसका मिड पॉइंट यानी xi निकालने के बाद एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत सॉल्व करना है एंड डिफ़िकल्टी आती है तो आप सब्जेक्ट टीचर को कॉल कर सकते हो। सो अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। नाउ यू कैन tell the formula of standard deviation for grouped frequency distribution। जब हमारा डाटा ग्रुप डाटा रहेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, या आप लिख सकते हो, उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, उसे बता सकते हो। क्या फॉर्मूला देखा हमने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट समेशन fi इंटू xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन fi and calculate the standard deviation for grouped frequency distribution by using the formula। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, यानी कि ये बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप इसका कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हो आगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, उसे कहते हैं प्रोग्राम आउटकम्स। सो पहला प्रोग्राम आउटकम बेसिक नॉलेज। तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जिसमें ग्रुप डाटा गिवन है उसका बेसिक नॉलेज मिला, इसीलिए ये बेसिक नॉलेज पीओ सेटिस्फाइड होता है। दूसरा डिसिप्लिन नॉलेज, इस बेसिक नॉलेज का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए PO2 भी सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट PO नंबर 8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। माइक्रो प्रोजेक्ट में आप इंडिविजुअली माइक्रो प्रोजेक्ट सॉल्व कर सकते हो या फिर टीम वर्क होता है माइक्रो प्रोजेक्ट, तो इसीलिए ये PO भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। सो आप जब प्रेजेंटेशन करते हो तो वो 2 वे प्रोसेस होती है जिसमें आप टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो इसीलिए कम्युनिकेशन ये PO भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। एंड लास्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्टैटिस्टिक्स ये जो चैप्टर है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इसका बहुत सारे फील्ड में आगे यूज़ होता है, इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये PO भी यहाँ सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic will be standard deviation for grouped frequency distribution by using another formula. So keep learning, happy learning. Thank you.